हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कारक। कारक को हम थोड़ा बहुत तत्पुरुष समास में समझा चुके हैं, मगर आज हम स्पेशल कारक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक होता क्या चीज है। क्या चैप्टर है हमारा कारक। तो कारक को सबसे पहले हम देखेंगे कारक क्या होता है। कारक वह चिन्ह व शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम के संबंध को बताते हैं। कारक वह चिन्ह व शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम के संबंध को बताते हैं। कारक क्या चीज है? कारक वह चिन्ह व शब्द होते हैं। शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध को बताते हैं। संबंध को बताते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। क्या कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे, एक होते हैं कारक और होते हैं चिन्ह। एक तरफ लिख लेंगे हम कारक और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे? चिन्ह। अब देखो, कारक हमने बताया था कितने होते हैं? 8। एक तरफ लिखेंगे हम कारक और एक तरफ लिखेंगे उनके चिन्ह। कौन कौन से होते हैं? कर्ता। तो इसका कर्ता का क्या चिन्ह क्या है? कर्ता ने। कर्ता ने। कर्म को। कर्म को किससे व्यक्त करते हैं? को। करण से। क्या होता है? करण से, जब से कोमा के द्वारा। के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। संप्रदान के लिए। अपादान। अपादान से अलग होने के लिए। अलग होने के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। संप्रदान के लिए। अपादान से अलग। संबंध। संबंध का की के और राधि रे। क्या हो जाएगा? का की के रा री रे। अब इसके बाद आता है अधिकरण। क्या आता है? अधिकरण। अधिकरण में होता है में, पर, पे। में, पर, पे। और सबसे लास्ट में होता है संबोधन। संबोधन। संबोधन में क्या होता है? हे, अरे, हो। क्या होता है? हे, हरे और हो। ये क्या है? इनके चिन्ह होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये होते हैं इनके चिन्ह। कर्ता ने कर्म को। कर्ता कौन होता है? कर्ता कार्य को करने वाला होता है। कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला कौन कहलाता है?
कर्ता। इसके बाद आता है कर्ता नहीं कर्म। कर्म कौन होता है? कार्य जिस पर हो, कार्य जिस पर हो वो क्या कहलाता है? कर्म। क्या कहलाता है? कर्म। अब आता है कर्ण। से के द्वारा। कर्ण का मतलब होता है जिसके माध्यम से। क्या? जिसका माध्यम हो या फिर जिसके माध्यम से। जिसका माध्यम या फिर जिसके माध्यम से। जैसे कि हम किसी डाली को कुल्हाड़ी से काटकर हम अलग करते हैं तो किसके माध्यम से हुआ? कुल्हाड़ी के माध्यम से अलग। अब आता है संप्रदान। संप्रदान मतलब जिसके लिए। संप्रदान मतलब जिसके लिए। संप्रदान अगर हमसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, अगर संप्रदान कारक वहां होता है जहां पर हम किसी को कोई चीज दान देने के लिए करते हैं या फिर जिसके लिए करते हैं। क्या लिख सकते हैं? जो दान लिख सकते हैं। दान, दीक्षा, शिक्षा। ठीक। इसके बाद आता है अपादान। अपादान का मतलब क्या है? किसी चीज से अलग होना। जिस स्थान से, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान अलग होना। क्या हो जाएगा? अपादान। जिस स्थान से। अब आता है इसके बाद संबंध। संबंध मतलब एक दूसरे का किसी से संबंध हो तो मतलब क्या करेगा? जिसका। इसके में एग्जाम्पल भी अभी आपके आप साथ ही साथ समझेंगे। क्या हो जाएगा? जिसका। इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब स्थान सूचक। स्थान सूचक। और संबोधन होता है किसी को पुकारने के लिए। पुकारने के लिए। आप इसे यहां तक उतार सकते हो साथ ही साथ। इसके बाद हम करेंगे इससे आगे के सवाल। अब देखो यहाँ पे आता है ये कर्ता। ये आप यहाँ ये क्या है? कारक लिख लिए और ये एक तरफ हो गए कारक, एक तरफ हो गए इसके चिन्ह। इसके बाद हम साथ ही साथ हम करेंगे, हम डीपली करेंगे कर्ता कारक होता क्या। अब चालू होता है हमारा कर्ता कारक। तो इसके बाद हम लिखेंगे ओनली कर्ता को। अब इसके बाद हर एक को डीपली लेके चलेंगे। जैसे कर्ता कारक होता है। क्या होता है? कर्ता कारक। अब देखो कर्ता कारक में जो है चिन्ह क्या है? यहाँ पर ने। क्या है चिन्ह? यहाँ पर ने। तो ने चिन्ह का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है। ने चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? प्राय भूतकाल में होता है। ने चिन्ह का प्रयोग प्राय क्या होता है? भूतकाल में। भूतकाल में होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जांपल, राम ने रावण को मारा। क्या हो जाएगा? राम ने रावण को मारा। अब देखो इसमें क्या है? ने आ रहा तो कौन सा कारक कहलाएगा? कर्ता कारक। अब ओनली क्या है? ने क्या है? कर्ता कारक। इस समय पता पड़ रहा है कि ने जो उपयोग हुआ है किसके कारण हुआ है? कर्ता कारक के लिए। राम ने। और ने चिन्ह का प्रयोग ओनली कहां होता है? भूतकाल में। क्योंकि ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य कहलाएगा? भूतकाल। क्योंकि राम ने रावण को मारा तो कैसा वाक्य? भूतकाल वाक्य। अगर हम साथ के साथ बात करें जैसे कि लड़की स्कूल जाती है, ये कैसा वाक्य? वर्तमान काल। कैसा वाक्य? वर्तमान काल। मगर इसमें क्या है? ने का प्रयोग नहीं है।
ने का प्रयोग नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि ने चिन्ह का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता। जैसे एक और एग्जाम्पल बात करें, वह फल खाता है, खाता है, या फिर वह फल खाएगा। तो ये क्या है, सब भविष्य काल का है, मगर इसमें ने का प्रयोग नहीं है। इसके बाद आता है कर्म काल। क्या आता है, कर्म काल। अब देखो कर्म में क्या आता है, को। जो हमारे एग्जाम में अगर हमारे प्रश्न आता है तो देखो इसमें अगर हम बात करें राम ने रावण को मारा, तो को क्या है यहाँ पर, कर्म कारक हो जाएगा। को क्या कहलाएगा यहाँ पर, कर्म कारक। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि यह वाक्य किस कारक का है, तो कर्ता कारक और कर्म कारक का एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं। कम से कम 90% इन दोनों कारकों का एग्जाम्पल हमसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि अधिकतर कर्ता कारक और कर्म कारक, कर्ता और कर्म एक ही वाक्य में होते हैं, तो इसलिए हमसे ये वाक्य बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमसे जो पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बात करें इसमें कर्म कारक भी है और कर्ता कारक भी है, तो इसलिए हमसे बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि इन वाक्यों में कर्ता कारक भी होता है और कर्म कारक भी होता है। या तो फिर ऑप्शन होगा यह दोनों कर्ता कारक कर्म कारक, यह दोनों में से कोई नहीं तो हो सकता है। स्पेशल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक जैसे को चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। इसमें क्या आता है, चिन्ह क्या है इसका, को। तो को चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। स्थानों पर नहीं लगता। जैसे मैं एग्जांपल की बात करें, मोहन ने सांप को मारा। अब इसमें क्या है, को चिन्ह लग रहा है, मोहन ने सांप को मारा। अब देखो इसमें हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह भी है और कर्म कारक का चिन्ह भी है। और एक और की बात करें, लड़की ने क्या हो सकता है, लड़की ने पत्र लिखा, लड़की ने पत्र लिखा। अब देखो ये वाक्य, इसमें क्या है, कर्ता कारक का भी है और इसमें क्या है, पत्र लिखा। लिखना क्या है, कर्म है, तो किसके क्या कैसा वाक्य कहलाएगा, कर्म कारक, कर्म कारक। इसमें क्या होगा, को चिन्ह नहीं लगाया गया है। जैसे कि वह फल खाता है, ये कैसा है, ये भी एक करता है। तो इसमें कहीं कहीं जैसे कि यहाँ भूतकाल में लगता है ने, तो को चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। तो अब इसके बाद क्या है, करण कारक। तो करण कारक क्या होता है, करण कारक, करण कारक वह कारक होता है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए, उसे करण कारक कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे बालक, और देखो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर कॉमा के द्वारा, बालक गेंद से खेल रहा है, बालक गेंद से खेल रहा है। अब यहां कर्ण कारक क्या हो जाएगा, गेंद से। मैंने क्या बोला,
कि जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए वह कर्ण कारक कहलाता है। तो किसकी सहायता से खेला कार्य? गेंद की सहायता से। जैसे हम बात एक और लिखें, अर्जुन ने जय, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे किसी का भी नाम ले सकते हैं, अर्जुन ने जय को बाण से मारा। अर्जुन ने जय को बाण से मारा। अब देखो किसकी सहायता से मारा उसने? बाण की सहायता से। तो कौन सा कारक कहलाएगा? किसी की सहायता से कोई कार्य हो रहा है तो कौन सा कारक कहलाएगा? कर्ण कारक। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे कर्ण कारक कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान का मतलब कहता है दान, दीक्षा। जैसे कि ब्राह्मण को दान दिया, तो ये कौन से कारक में कहलाएगा? संप्रदान। संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? दान, दीक्षा, शिक्षा आदि होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं, या फिर एक और हो सकता है किसी दूसरे के लिए कार्य करना, किसी दूसरे के लिए कार्य करना। जैसे कि मैं बात करूं, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। तो ये क्या किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा हूं, या फिर मैं किसी दूसरे के लिए कोई दान दे रहा हूं। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा। तो कौन सा कारक कहलाएगा? संप्रदान कारक। किसके लिए? किसी दूसरे के लिए बना रहा हूं, तो कौन सा कारक कहलाएगा? मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। जैसे कि गुरुजी को फल दो। मैं किसी को से अगर यहां बोलूं, राम गुरुजी को फल दो। अब देखो क्या हो गया? राम गुरुजी को फल दो। किसी दूसरे के लिए क्या हम कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक। इसके बाद कर्ता हो गया। कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान। अब क्या आएगा इसके बाद? अपादान। अब देखो इसके बाद आता है हमारा अपादान कारक। और अपादान कारक क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना। अपादान कारक। अपादान कारक एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना क्या कहलाता है? अपादान कारक। क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है? अपादान से अलग होने के लिए। अब इसके बाद जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, बच्चा छत से गिर पड़ा। बच्चा छत से गिर पड़ा। अब देखो बच्चा कहां से अलग हुआ है? छत से अलग होने के लिए बच्चा पहले कहा था छत, अब कहा है छत से गिर पड़ा। तो मतलब एक चीज से अलग हुआ या नहीं? बच्चा छत से गिर पड़ा। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, संगीता घर से चली पड़ी, चली गई। संगीता घर से चली गई। तो क्या हो जाएगा? घर से चली गई मतलब एक चीज से अलग हुई। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। इसके बाद आता है संबंध। संबंध में क्या होता है? काकी के, रानी ने, और एक और होता है नानी रे।
संबंध कारक। आता संबंध कारक, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह राधेश्याम का बेटा है। यह राधेश्याम का बेटा है। अब देखो यह राधेश्याम का बेटा है, तो क्या संबंध है? राधेश्याम का किससे संबंध है? बेटे से। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करना क्या कहलाता है? संबंध कारक। तो राधेश्याम का कौन है? बेटा। तो इसका संबंध हुआ नहीं। यह कमला की गाय है, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह कमला की गाय है। यह कमला की गाय है। तो कमला का किससे संबंध है? गाय से। तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? स्थान सूचक में अधिकरण। अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में पर पे। में पर पे। में पर पे। में पर पे। अब जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल की, क्या? में पर पे मछली पानी में रहती है, या फिर पानी में मछली रहती है। पानी में मछली रहती है। तो देखो क्या है? में, तो किस कारक में आता है? अधिकरण में पर पे। तो पानी में मछली रहती है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? ये अधिकरण कारक। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, भंवरा, भंवरा फूलों पर, क्या बोल सकते हैं? भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। रहा है। और देखो में पर पे, तो फूलों पर, इससे हमें पता पड़ता है कि ये कौन से कारक का है? अधिकरण कारक का। इसके बाद आता है संबोधन कारक। और संबोधन कारक का चिन्ह क्या होते हैं? हे, अरे, हो, या फिर किसी को पुकारने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए। ये क्या हमारा लास्ट संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, पुकारने का भाव प्रकट करे, वहां कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। किसी को बुलाने व पुकारने के लिए भाव प्रकट करे वह संबोधन कारक कहलाता है। या और वहां और संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे भैया, क्या हो जाएगा? अब इसके बाद क्या आएगा? संबोधन कारक का, संबोधन का चिन्ह। अरे भैया क्यों रो रहे हो? अब देखो, अरे भैया ये कैसा हो? यहां तक किसी को संबोधन करना, किसी को पुकारना। तो यहां पर क्या आएगा? संबोधन का चिन्ह। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? और ये कैसा वाक्य? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसके बाद चिन्ह लगेगा प्रश्नवाचक। अब देखो ये कैसा कारक कहलाएगा? अरे भैया हम किसी चीज को पुकार रहे हैं, या फिर हम किसी को पुकार या फिर बुलाने का भाव प्रकट हो, वहां संबोधन कारक होता है। तो अरे भैया क्यों रो रहे हो, ये कैसा वाक्य कहलाएगा? संबोधन कारक का।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हे गोपाल यहाँ आओ, क्या हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है संबोधन कारक में, हे अरे हो, हे अरे हो, जैसे हे गोपाल, अब देखो हे गोपाल, तो यहाँ क्या हमने किसी को पुकारा तो क्या आएगा संबोधन कारक। यहाँ आओ, यहाँ आओ। और एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हे राम, अब हम किसी चीज को पुकार रहे हैं, हे राम यह क्या हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा संबोधन कारक का वाक्य कहलाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे, कारक हो चुके, इसके बाद हम चालू करेंगे लिंग या वचन। नेक्स्ट क्लास में हमारी क्या होगी, लिंग या वचन, या फिर हम इन दोनों में से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।